अस्सलाम वालेकुम बेटे, हम 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इस्तेमाल होते हैं। हम बेटा 9th क्लास की मैथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पहला एक्सरसाइज 1.1 का लॉन्ग क्वेश्चन है और एज अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें बेटा हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और वो दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल की साइन है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं और इक्वल मैट्रिक्स के अंदर वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होती है जिसके अंदर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये होती है बेटे कि उसका उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? पहली मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रो वो हम चेक करेंगे, वो हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम वो भी 2 हैं। दूसरी मैट्रिसेस के अंदर भी रो की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद भी 2 है। अगर दोनों मैट्रिसेस के अंदर रो और कॉलम की तादाद सेम आ रही हो, इसकी भी 2/2 इसकी भी 2/2, इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये होती है बेटे कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है इनके जो आमने सामने वाले एलिमेंट है बेटा वो भी सेम या इक्वल या बराबर होने चाहिए। पहला एलिमेंट पहले के बराबर हम करेंगे कंसीडर, यानी a प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसको हम बेटे सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। और तीसरा एलिमेंट यानी c माइनस 1 इक्वल होगा 3 के, इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। इसी तरह बेटे जो चौथा एलिमेंट है यानी 4d माइनस 6 ये इक्वल होगा बेटे 2d के, इसको हम फोर्थ इक्वेशन का नाम दे देंगे। ये हमने बेटा 4 इक्वेशन बना ली। अब इन चारों इक्वेशन में से सबसे पहले आपने उस इक्वेशन को हल करना है जिसमें इंग्लिश का सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल होगा। तो पहली इक्वेशन के अंदर हमने चेक किया a और c इंग्लिश के 2 डिजिट हैं, दूसरे के अंदर भी a और b इंग्लिश के 2 डिजिट हैं, लेकिन तीसरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक डिजिट इस्तेमाल हो रहा है वो c है और चौथी इक्वेशन के अंदर भी इंग्लिश का सिर्फ एक डिजिट इस्तेमाल हो रहा है वो d है। अगरचे वो दो जगह भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन है वो अकेला d। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन 3 को फिर इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा टेकिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर हमारे पास है बेटे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c बेटे अपनी जगह पे वैसे रहेगा, 3 भी अपनी जगह पे रहेगा। ये -1 जब इधर मूव होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 + 1 4। ये c की कीमत निकल आई हमारे पास। इसी तरह बेटे आप लेंगे टेकिंग इक्वेशन 4। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है बेटे 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d अपनी जगह पे बेटे, ये 2d इधर आएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा। ये -6 इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 4d में से 2d चला गया तो 2d बचा बेटे, इक्वल आ गया 6 के। d अपनी जगह पे वैसे रहेगा, 6 वैसे रहेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बच्चे d की वैल्यू आ जाएगी 2 1 = 2 2 3 = 6। तो d की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई 3। तो अब हम लेंगे बेटे इक्वेशन 1। लिखते हैं बेटे टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास है a प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास बेटे c की वैल्यू गिवन है, हमने अभी निकाली है, तो आप लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4। तो जहां पे आपके पास c मौजूद है बेटे उसकी जगह पे आपने c की वैल्यू पुट कर देनी है। a प्लस 4 यानी c की जगह पे उसकी कीमत आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 0। a इक्वल ये प्लस का 4 है, इक्वल के बाद मूव होगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो a की कीमत आपके पास आ गई मेरे बेटे माइनस का 4। अब हमारे पास बच गई बेटे इक्वेशन टेकिंग इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन बच रही है, अब उसी को सॉल्व करते हैं बेटे। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7।
पुट ए की वैल्यू गिवन है बेटे -4, आप पुट कर दें बेटे ए की जगह पे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b बेटे अपनी जगह पे वैसे रहेगा, ये जो -7 है बेटे वो भी अपनी जगह पे रहेगा। ये +4 जब इक्वल के बाद आएगा तो ये माइनस का 4 है, जब इक्वल के बाद आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। हाँ बेटे 2b इक्वल -3 में से प्लस का 4 चला गया तो ये माइनस का, यानी माइनस के 7 में से प्लस का 4 चला गया तो ये माइनस का 3 बचेगा। b बेटे अपनी जगह पे वैसे रहेगा, -3 भी वैसे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने चारों की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई। अब हम करते हैं वेरीफाई इसको कि आया कि हमने जो कहा था कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, उससे पता चलेगा कि वाकई इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं। तो हम बेटा ये वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बेटे ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स जो हैं ओरिजिनल a प्लस c, c माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6 इक्वल 0 -7 3 2d। वैल्यू बेटा मैंने इनकी निकाल रखी है। पुट आप लिख दें यहां पे a इज इक्वल टू -4, यानी a की जगह पे -4 पुट करेंगे। b की वैल्यू हमने निकाली हुई है -3/2 और c की वैल्यू निकाली हुई है बेटे हमने 4 और d की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3। तो इन तीनों जो इंग्लिश के, जो चारों इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, उनकी जगह पे आप उनकी वैल्यू पुट कर दें। आ जाए a की जगह पे उसकी कीमत -4 प्लस से बेटे प्लस डाल दें, c की जगह पे उसकी कीमत +4, a की जगह पे उसकी कीमत है प्लस का 4, यानी कि माइनस का 4 वो लिख दें, a की कीमत हमारे पास है -4 प्लस से बेटे प्लस डाल दें, 2 वैसे लिख दें। b की जगह पे b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू बेटा आपके पास है 4, ये -1 वैसे रहेगा, 4 भी वैसे रहेगा। d की कीमत हमने निकाली हुई है 3, वो लिख दें, -6 वो भी वैसे का वैसे, इक्वल डाल दें बेटे। उसके बाद आपके पास आ गया 0 -7 3 2, d की कीमत है मेरे बच्चे 3, वो आप लिख दें वैसे की वैसे। माइनस का 4 और प्लस का 4, आंसर आ गया 0। -4 प्लस ये बेटा 2 से कैंसिल हो गया, अब ये प्लस माइनस हो गया माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 3 वैसे का वैसे आ गया। 4 में से 1 चला गया, 3 बचेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। ये माइनस का 6 वैसे रहेगा, इक्वल डाल दें बेटे, 0 है 0 लिख दें, -7 वैसे लिख दें, 3 वैसे लिख दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा बेटे 6। अब हमारे पास दोनों मैट्रिसेस बनेंगी, 0 -7 3, 12 में से 6 चलेगा 6, तो ये आपके पास आ गई 0 -7 3 6। तो ये दोनों आपके पास बेटे इक्वल मैट्रिक्स आ गई। तो इससे साबित हो गया कि ये हमारे पास, अगर हम चेक करें, जो हमने कंडीशन कही थी कि उनकी जो ऑर्डर है वो भी सेम होगा और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब हमारे पास जो आंसर आया है, जो हमने वेरिफिकेशन की है, उससे देखिए, उससे पता चलता है इनका ऑर्डर भी सेम है, रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, उस मैट्रिसेस के अंदर भी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी मेरे बच्चे सेम है। मतलब यहाँ पहला एलिमेंट 0, उसका भी पहला एलिमेंट 0, सेकंड -7, उसका भी सेकंड -7, इसका थर्ड 3, उसका भी थर्ड 3, इसका 6 है, उसका भी फोर्थ एलिमेंट क्या है, 6 है। आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।